मैं अवनीश चौधरी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आया हूं और वो नया टॉपिक देखा जाए तो करंट बेस्ड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी के आज तक देखिए, पहले टॉपिक हमारा हो गया आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसमें सवाल कैसे आते हैं और सवाल कैसे आ चुके हैं। हमारे सारे टॉपिक्स में आपको आए हुए सवाल के साथ साथ हमारा हर चैप्टर इससे जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। चूंकि दोस्तों ये टॉपिक फुली करंट बेस्ड है, बेसिक अवधारणा दिमाग में रहनी चाहिए, लेकिन ये करंट बेस्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट का स्रोत क्या है, हमारा न्यूज़पेपर है। ठीक है, करंट का स्रोत हमारा न्यूज़पेपर है। इसलिए हम आपको एक बेसिक लेवल से लेके चलेंगे सिलेबस तक पूरा का पूरा, कि आपके दिमाग में इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस पूरी तरह दिमाग में भरा रहे, ताकि आप पेपर खोल के सामने बैठो तो ये कम से कम आइडिया लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि हम पढ़े जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है हमारे लिए। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी कमी यहाँ होती है यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी में कि सिलेबस को याद ना रखना। क्योंकि सिलेबस याद होने पे एक ये आइडिया लगती है कि न्यूज़पेपर में ये मेरे काम की चीज़ है कि नहीं। क्योंकि सबसे ज़रूरी है ये जानना कि क्या हमारे काम की चीज़ नहीं है, उसको हम निकाल के बाहर करें, जो हमारे काम का है हम उसी को लो। क्योंकि किताबें आजकल देख रहे हैं सर के ऊपर तक होती चली जा रही हैं। अगर गांच के रखा जाए तो पढ़ना कितना, थोड़ा सा पढ़ना है। तो अपने मैटर को कॉन्साइज करिए और इस तरह पढ़िए जैसे हम आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने का प्रयास करने जा रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ों को क्रमबद्ध करने का प्रयास करिए, माइंड मैप में ले आइए और इस तरह से सोसाइटी से, समाज से, एजुकेशन से लिंक करिए कि वो चीज़ें एक दूसरे टॉपिक से कोरिलेट होते चली जाएं आगे तक। यही नहीं, आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा पोर्शन जो भी हमारे विद्यार्थी या जो भी दोस्त हमारे डिफेंस लेके पढ़ रहे होंगे, उनका एक पेपर कोशिश करेंगे कि यहाँ से पूरा तैयार होता जाए, इस तरह जनिक जिसको बोलते हैं, यहाँ से तैयार होता जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा के सिलेबस की। आप लोग सिलेबस देखे होंगे, तो सिलेबस को हम एक कहानी के सामने आपके सामने रखेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, पेपर किस में है, ये 3rd में है। पेपर 3rd में है, प्लस ऐसे को ध्यान में रखकर चलिएगा। आगे पढ़ा किसके लिए रहे हैं, यूपीपीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा और यूपीएससी 2019 मेंस के लिए। ठीक है, तो हम सिलेबस की बात करते हैं आपके अपने ही ऊपर। जब मनुष्य का उद्भव हुआ, सबसे पहले केंद्र में रखते हैं हम मानव को। जब इस मनुष्य का उद्भव हुआ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मानव पहले मानव नहीं था, कपी था, आदि मानव था, बंदर था। मान के चलते हैं मानव पहले क्या था, आदि मानव था। ठीक है, इसे यहां तक कि खाने का भी ज्ञान नहीं था। खाता क्या था, कच्चे मांस, फल, इस तरह की जो भी चीजें मिलती थी वही खाता था। धीरे धीरे आग जलाना सीखा, मानसिक रूप से विकसित हो रहा था मानव, मानसिक रूप से धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ, परिवार बना, समाज बना। ठीक है, इनका भी परिवार बना, समाज बना। इसी में कुछ प्रभुत्ववादी, वर्चस्ववादी लोग थे जो इन पर भी राज करते थे कि अरे हम ये कर लेंगे, तुम्हारा वो कर लेंगे। सुनते नहीं है, समाज में जमींदार टाइप के लोग होते हैं या वगैरह वगैरह, बहुत तरह के लोग होते हैं जो इस तरह के ख्यालात रखते हैं। तो जमींदारी टाइप का वर्चस्व इनके सामने भी आया।
तो इसी वर्गों में से कुछ लोग अपनी समस्याएं भी लेके जाते दूसरे के ऊपर थोपने के लिए कि अरे सर वो मुझे कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसे लगा कि हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, क्यों ना हम व्यापक तौर पर इन्हीं मनुष्यों के समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दें। यहाँ से एक तंत्र का विकास हुआ, एक तंत्र का विकास हुआ। आइडियोलॉजिस्ट में देखा जाए या आइडियोलॉजी के रूप में एक राजा का विकास हुआ, राजा नहीं कह सकते हम, ठीक है, राजा का विकास हुआ। इनके ऊपर भी राजा थे, इनके नीचे भी राजा थे, मतलब एज ऊपर भी शासन करने वाले, नीचे भी शासन करने वाले, मंत्री समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो इसे लगा कि जब लोग अपनी समस्याओं को लेके मेरे पास आते हैं तो क्यों ना हम लोगों की समस्याओं के निदान का प्रयास करें, ठीक है, क्यों ना लोगों की समस्याओं का निदान का प्रयास करें और ऐसा सिस्टम लाए कि इनके ऊपर हम राज करें, ठीक है, सारे के सारे लोग एक सर्किल में बंधे हों, इनके ऊपर हम हों, इनके ऊपर राज करना शुरू करें। देखिएगा, परिवार बना, समाज आया, नीचे नोट डाउन करिएगा, तंत्र की संकल्पना आई, तंत्र की संकल्पना आई। जब ये प्रभुत्ववादी हुआ, राजा का रूप धारण किया, लोग अपनी समस्याओं के लिए आना शुरू किए, तो इसे लगा, लोगों को मिलाया कि आप हमें सपोर्ट करिए। कुछ विरोध में भी खड़े हुए, होता है ना कि समाज में तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूं, कई लोग खड़े हुए, कह सकते हो इलेक्टोरल सिस्टम आया, चुनाव प्रणाली आई इनमें चुनने की। तो इन्होंने कहा कि हम आपके विकास के लिए ये करेंगे। जैसे कुछ लोग को मिला लिया, बोला कि अरे पता है आप मुझे इसमें चुनिए, हम आपके विकास के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो विकास के कार्य कैसे कैसे वादे किए, तंत्र की संकल्पना आई तो विकास की अवधारणा आई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। विकास की अवधारणा आई। विकास की अवधारणा में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय, इनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी समस्याओं को पूरा करेंगे और आप हमें चुनिए। समस्या तो अब उत्पन्न हुई कि ये समस्याएं प्रॉपरली पूरे करते रहे। एक समय ऐसा आया कि ये समस्याओं से क्या हुआ, मुकरने लगे, समस्याएं पूरा करने से मना करने लगे। तो जिन लोगों ने इनको चुना था वो लोग क्या करेंगे, समस्याओं को नहीं मानेंगे तो गुट बनाएंगे, अकेला बंदा विरोध करेगा या फिर गुट बना के विरोध करेगा। तो एक विरोध की संकल्पना है जिसको हम बोलते हैं मनुष्य क्या हुआ, उग्र हो गया। तो यहां से हमारे विकास और उग्रवाद के बीच संघर्ष शुरू हुआ। यहां से समस्याएं या उनकी मांग ना पूरे होने पे उग्रवाद की संकल्पना आई। उग्रवाद का रूप ही नक्सलवाद है, अलगाववाद है, विकासवाद है, भाषावाद है, ये सारी चीजें क्या है, उग्रवाद का रूप है। नोट कर लीजिएगा, आतंकवाद, नक्सलवाद, भाषावाद, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या है, उधर भर गया, इधर नोट कर रहे हैं। उग्रवाद की संकल्पना आई, लोग उग्र हुए तो तोड़फोड़ करने लगे, घरों पे पत्थर मारने लगे, तो एक संकल्पना डेवलप होके आई, नक्सलवाद। नोट करते जाइएगा, आतंकवाद, इंग्लिश वाले नोट करिएगा, नक्सलिज्म, टेररिज्म, इसको बोलते हैं सेपारेटिज्म, ठीक है, भाषावाद, ठीक है, ये सारी चीजें आई। अब आप सिलेबस पे जाइएगा और देखिएगा पहला टॉपिक क्या हमारा है। पहला टॉपिक ही हमारा है विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, है कि नहीं। ये चीजें समाज में व्यापक तरह से फैली। व्यापक तरह से फैली तो क्या हुआ, व्यापक स्तर पर संगठन बने, व्यापक स्तर पर संगठन बने। यहां तक कि आतंकवाद एक उद्योग के रूप में डेवलप हुआ। क्या हुआ,
पूरा उद्योग के रूप में डेवलप हुआ। पिछली बार क्वेश्चन ही आया था यूपीएससी के पेपर में, 2018 के मेंस में साफ साफ आया था कि आतंकवाद क्या उद्योग है। साफ साफ आया था कि आतंकवाद उद्योग है। आतंकवाद को एक उद्योग का रूप लिया गया। एक उद्योग को लगाने के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है, संसाधन की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, और एक आतंकवाद के लिए भी तो भूमि चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं, विश्व से फंडिंग हो रही है, ये है कि नहीं। संसाधन के रूप में क्या है इसके पास, लेबर है, मानव है, यहाँ भी मानव है, यहाँ भी मानव है। तो ये चीजें आपको आतंकवाद में विस्तृत बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन भी हम लिंक करते चल रहे हैं। मेरा पहला टॉपिक क्या तैयार हुआ, उग्रवाद और विकास के बीच संबंध। ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस का पहला टॉपिक होया। अब यहीं पे खत्म नहीं करते हैं, अब आगे बढ़िए इसी क्रम में, ऐसे नोट करते चलिएगा नीचे की तरफ एक कहानी, ताकि दिमाग में बनी रहे और लगे कि ये हमारा टॉपिक है कि नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया। देखो कहानी यहां से शुरू होती है व्यापक चीजों की। ग्लोबलाइजेशन आया तो परिभाषा पढ़ते हैं, एक देश से दूसरे देश में, मतलब बाउंड्री के बाहर व्यक्ति, वित्त, वस्तु, इन सब चीजों का निर्बाध संचरण, बिना बाधा के संचरण। तो किसका संचरण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, वित्त का हो रहा है, व्यक्ति का हो रहा है, और किसका हो रहा है, वस्तु का हो रहा है। किससे हो रहा है, समुद्र से हो रहा है, समुद्र से हो रहा है, और किससे हो रहा है, वायु से हो रहा है, जल से भी हो रहा है, जल का मतलब समुद्र से हो रहा है, ठीक है, थल से भी हो रहा है। देखिएगा ग्लोबलाइजेशन आया, वित्त का प्रवाह हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग की संकल्पना आई। आगे का टॉपिक ध्यान दीजिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग की संकल्पना आई। और क्या आया, और क्या आया, ब्लैक मनी की संकल्पना आई, ब्लैक मनी की संकल्पना आई। जस्ट पहले टॉपिक के बाद हमारा अगला टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी। फिर देखिए इसी से रिलेटेड हमारे सामने समस्याएं पैदा हुई। सामान किससे जा रहे थे, समुद्र से, समुद्र के रास्ते से जा रहे थे। तो हमारे सामने तटों को लेके सुरक्षा की चुनौती आई, सड़कों को लेकर सुरक्षा की चुनौती आई। ये हमारा अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, मैच करते चलिएगा। ये हमारा अगला टॉपिक है। हमने क्या बताया, मानव पहले आदिमानव था, कच्चे मांस खाता था, फल फूल खाता था, उसे आग जलाने का ज्ञान हुआ तो खाना खाना शुरू कर दिया, परिवार बनाया, समाज के रूप में रहने लगा। उसी में झड़प हुई, तंत्र की संकल्पना आई, विकास की अवधारणा आई। लोग बोले कि आप मुझे राजा बनाइए, मैं आपका विकास का कार्य करूंगा। विकास किस किस तरह के थे, जब विकास की संकल्पना को नहीं पूरा कर पाया तो लोग क्या विरोध करना शुरू किया, गुट बनाए, उग्र हुए, और विकास और उग्र के बीच परस्पर संघर्ष शुरू हुआ। हमारा पहला टॉपिक आया उग्रवाद और विकास के बीच में संबंध। फिर आगे ग्लोबलाइजेशन आया, मनी लॉन्ड्रिंग की संकल्पना आई, ब्लैक मनी आया, जब वित्त, व्यक्ति, वस्तु का आवाज संचरण हुआ। व्यक्ति का संचरण हुआ तो क्या आया, देखते चलिएगा, टॉपिक मेरे सारे यहीं से जनरेट हो रहे हैं। व्यक्ति का आवाज संचरण हुआ तो क्या आया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आई, स्पेशली महिलाओं की देखा जाए, ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं या उसको मिटाएं, या उधर लिखें, उधर लिखें, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इतना तो फिलहाल मैंने समझा दिया है, उधर नोट करिए, इधर बढ़ते हैं। एकदम इंटरेस्टेड टॉपिक है, ये चीज दिमाग में आप कहानी के रूप में तैयार कर लीजिएगा, और देखिए फिर पेपर पढ़ने में कितना मजा आता है। फिर मेरी क्लास करेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस भी यहीं से प्रैक्टिस हम कराते चलेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगर आतंकवाद उद्योग का रूप लिया तो कैसे लिया, उद्योग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, और आतंकवाद के लिए भी उन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन रूप अलग है। बस अंत में यही कहेंगे कि उद्योग का होता है मानव हित में विकास करना, और आतंकवाद का होता है मानव के लिए नुकसान पहुंचाना। ये दोनों में विभेद हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए इतना समस्याएं आई, धीरे धीरे
टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? विकास हुआ। जब इसका विकास हुआ तो लोगों के हाथ में आईपैड आया, लैपटॉप आया, एफबी जैसे ऐप आए, व्हाट्सएप आए। इन सब चीज़ों के लिए बस समझिए, बाकी लिखे नीचे लिख रहे। इन सब चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए क्या आया? इन पे जो क्राइम हुए उनको हमने क्या बोला? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, ऑनलाइन स्नूपिंग बोलते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी। ठीक है, ऑनलाइन क्या बोलेंगे? अच्छा वर्ड, स्नूपिंग शायद वर्ड अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या आया साइबर क्राइम के बाद? फिर इनको ध्यान में रखते हुए हमारे सामने डाटा संरक्षण का एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया। देखिए हमारे टॉपिक हैं, पहला टॉपिक ये हुआ, दूसरा टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, फिर ब्लैक मनी हुआ, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, समुद्र तटों की सुरक्षा का नियमन, सड़कों की सुरक्षा का नियमन, फिर हमारे साइबर क्राइम आया, फिर क्या आया? डाटा संरक्षण का बेहद बड़ा मुद्दा उभर कर आया। और कोई टॉपिक बच रहा है? फिर लोगों को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो हमारी समस्या का एक बड़ा माध्यम है और हमारे निदान का भी माध्यम है, समस्या के साथ साथ निदान का भी माध्यम है, लेकिन फर्क पड़ता है कि इसका यूटिलाइज हम कैसे करते हैं। क्या आया? सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया का यूज हो सकता है कि इन चीज़ों से जागरूक करना या फिर एक भड़काने के तौर पे भी आया। जैसे इसी में अभी करंट इशू है, क्वेश्चन तो नहीं आया, इस बार चर्चा में रहा है पेड मीडिया। हम आपको ये भी बताएंगे लेटेस्ट इशूज में क्या आया? पेड मीडिया आया, सोशल मीडिया से साइबर क्राइम आया, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। और इन सब पे होगा, सोशल मीडिया होगा, पेड मीडिया पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं। और हो सकता है कि टेररिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, पुलवामा का अटैक हुआ है, तो हम इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट का कम समय में अच्छे से। पेड मीडिया आया। अब इन सब चीज़ों से रोकने के लिए सरकार ने जो भी सशस्त्र सीमा बलों की स्थापना की है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। सशस्त्र सीमा बलों में या और भी जो टास्क फोर्स कार्य कर रही हैं वो सब आएंगे। अब बताइए सिलेबस में इसके अलावा कुछ रह गया? ये सारी चीज़ें इन सब के जांच के लिए हैं। इन सब के जांच के लिए जो भी एजेंसियां आई, सर्टिन आया, सर्डफिन आया, वो सारी चीज़ें साइबर क्राइम में सब निहित हैं। इनके लिए जांच एजेंसियां जो आई, इनके लिए क्या बनाया गया, इनके लिए क्या किया गया। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम सिलेबस को दिमाग में कैसे रखें। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें इनकी ज़रूरत कैसे पड़ी। या फिर यूपीएससी में फेवरेट क्वेश्चन मेंस का आता है, मुझे लग रहा है डिफेंस के स्टूडेंट से मैक्सिमम पूछा गया है कि मतलब डिफेंस क्यों पढ़ते हैं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। या आपसे पूछा गया इंटरव्यू में, अरे हम सोशल सिक्योरिटी क्या पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी क्यों पढ़ते हैं, कुछ तो बताइए। तो ये इशूज़ है कि हमारे सामने समस्याएं पैदा हुई, हम मांग के लिए उग्र हुए, मूलभूत आवश्यकता पूरी हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, ये समस्याएं हमारे सामने आई, सरकार ने इन सब चीज़ों के निदान के लिए नियम कानून बनाए। ये हो गया एक ओवरऑल व्यू। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे पढ़ना है हमको इसे? ये कहीं कहानी बताई नहीं गई है, आपको समझाने के लिए सिर्फ दिमाग की उपज है कि आपके दिमाग में कल से आप अगर न्यूज़पेपर उठाएं तो एक ओवरव्यू बन जाए कि हाँ ये स्टोरी है, तो मतलब ये हमारा सिलेबस है। अभी कितनी जांच एजेंसियां 370 के क्या कहते हैं हटने पर वहाँ पे लगाई गई हैं। तो ये भी क्या कहते हैं सेपारेटिज्म से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड लोगों की सुरक्षा करने के लिए एक बेहद बड़ा इशू हमारे लिए बनेगा। हो सकता है इसी में कोई नई एजेंसी बन के आ जाए और वो हमारे एग्ज़ाम में आ जाए। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, उसके बाद प्रॉपर क्लासें हमारी लगेंगी। जैसे हमने आपको बताया कि हमारा पहला टॉपिक क्या गया, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, पहले इन चीज़ों को लिखने से पहले समझना। और इस तरह मुझे लग रहा है कि कोई समझाएगा नहीं आपको,
पहला टॉपिक हमने क्या बताया निकल के आया, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। हमने इसमें आपको क्या बताया, सबसे पहले दिमाग में ये रखिए कि विकास किस तरह के थे, जो उग्रवाद का रूप लिए। समझने वाली बात है, रटना नहीं है एकदम दोस्तों, रटना नहीं है किसी भी तरह से, बस समझने का प्रयास करिए कि विकास कैसे थे जो उग्रवाद का रूप लिए, इसके सामने कैसी समस्याएं आई। तो विकास के अपने आयाम होते हैं, विकास के अपने आयाम होते हैं, आगे बताएंगे विकास, इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है। विकास के अपने आयाम होते हैं, कैसे कैसे आयाम हमारे सामने हैं, ये कैसे फ्रेमिंग माइंड मैप में रखिएगा, क्योंकि इसी से हम लिंक करते चलेंगे और नीचे पेज छूटा रहिएगा। पहला हो गया आर्थिक विकास, बोलते जाइएगा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, मानवीय विकास, प्रशासनिक विकास, और इसी विकास में एक विकास को हम खुद जोड़ दे रहे हैं, दीर्घकालिक विकास। कहीं आपको मिलेगा नहीं समझाने के लिए, और क्वेश्चन कैसे इस पे बन सकता है ये भी आपको बताएंगे। दीर्घकालिक विकास, किनारे तक दिख रहा है ना, देखिए अब जो सरकार थी या जो विकास करने वाले लोग थे, अगर इन विकास को करेंगे तो किस तरह से विकास करेंगे। आर्थिक विकास में किसके वादे करेंगे, जनता को बोलेंगे कि हम आपको क्या देंगे, मार्कर नहीं चल रहा है, जनता को बोलेंगे कि हम आपको रोजगार देंगे। क्या देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार से क्या होगा, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी, आपकी पीसीआई बढ़ेगी, मतलब क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, औद्योगिक क्रांति आएगी, मतलब इंडस्ट्रियां उत्पन्न होंगी समाज में। पहले समझिएगा इन सब विकास में डिफरेंस क्या है, फिर समस्याएं पैदा कैसे हुई, जो मनुष्य इस रास्ते से इस जघन्य अपराध की ओर मुड़ा, आतंकवाद आया, नक्सलवाद आया। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विकास में बोलते जाइए किस तरह के विकास आ सकते हैं। असमानता सबसे बड़ी चीज है सामाजिक विकास में। असमानता किसके साथ, एक हो गया गरीब के साथ, दूसरा हो गया किसके साथ, महिला के साथ। ठीक है, राजनीतिक विकास में क्या लिखें, राजनीतिक विकास में क्या लिखें, देखो क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, प्रजातंत्र का। सबसे बड़ी चीज है राजनीतिक विकास में प्रजातंत्र का, मतलब मनुष्यों को क्या मिलेगा, उनका राजनीतिक अधिकार मिलेगा। मानवीय विकास में बात करें तो इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, इनके शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इनके आत्मविश्वास को भी ध्यान में रखा जाएगा, यहाँ तक कि करंट से अपडेट कर दें तो राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं होने देंगे, मतलब राइट टू प्राइवेसी का भी हम ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक विकास की बात करें तो सुशासन पर जोर देंगे, मतलब किसी के साथ कोई भी अपराध हम, दिख रहा है ना पीछे, किसी के साथ कोई भी अपराध हम नहीं होने देंगे। दीर्घकालिक विकास में आ जाएं तो पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान देंगे। ये सबसे बड़ा इशू ये है कि इन सारी चीज़ों से जो भी नुकसान हुआ वो दीर्घकालिक विकास में आया। अब प्रॉब्लम्स यहाँ शुरू हुई, जब हम इन विकासों के आयाम को पूरा नहीं करेंगे तो किस तरह की समस्याएं आएंगी। अगर आर्थिक विकास, ध्यान दीजिएगा पीछे वाले, अगर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, पर कैपिटा इनकम नहीं हो पाएगी। क्या होगा,
सामाजिक विकास पर ध्यान नहीं देंगे, असमानता से लोग गरीब होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी, यहाँ तक कि भुखमरी की कंडीशंस आ जाएगी। जैसे इस समय भारत देखा जाए, पहले 97 में था, फिर 100 पे आया, फिर क्या कहते हैं भुखमरी सूचकांक में 103 पर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, रिलेट करके कुछ भी चीज़ें आप चाहो तो। हमारे सामान्य अध्ययन का व्यापक स्रोत है, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इंक्लूड करिए, सामान्य अध्ययन में कुछ टर्मोलॉजीज को जोड़ के इस तरह की चीज़ें लिखी जा सकती हैं कि इस पर ध्यान ना दिया गया होता तो आज हमारी दशा ऐसे नहीं होती। ठीक है, और देखिए, जब प्रजातंत्र और राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी कभी नहीं होगी। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, बता दिया, इसको बताया, इसको बताया, इसमें क्या होगा, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी नहीं होगी। जब नहीं होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये लोग अपने मन का काम करेंगे, राजनीतिक विकास और ठप हो जाएगा। मानवीय विकास में स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं रखेंगे तो लोग बीमार होंगे, अनएजुकेटेड होंगे तो ऐसे लोग इनको भड़काएंगे, अरे यार पता है जिहाद ये चीज़ है, ऐसा है वैसा है, किसी को मारो, पत्थर उठा लो हाथ में, ये सारी चीज़ें आई। अपने राइट टू प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखेंगे, आत्मविश्वास का हनन होना शुरू होगा। प्रशासनिक विकास नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छे प्रशासन का समाज में अभाव होगा। ऐसे नोट करते चलिएगा, अच्छे प्रशासन का अभाव हुआ। ये सब जनता को दिखना शुरू हुआ कि अगर मुझे ये मेरे विकास के आयाम नहीं पूरे हो रहे हैं, बताइए। हाँ, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं, बताइए। हाँ हाँ, मान लीजिए आपकी केस स्टडी है। हाँ हाँ, वो चीज़ें पता है, ये चीज़ें नैतिक दुविधा की बात होगी, ये हम एथिक्स में पढ़ेंगे। नैतिक दुविधा, अगर एक नेता कह रहा है कि ये काम करना है तो करना है, उसमें मेरे भी तो अपनी मर्जी होगी कि हमें दीर्घकालिक छवि अपनी बना के रखनी है तो हम करें कि ना करें। ठीक है, आपका सवाल समझ रहे हैं, संबंध पढ़ रहे हैं। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रशासनिक विकास नहीं होगा तो सुशासन का अभाव होगा, अच्छा प्रशासन नहीं मिलेगा। आप मर्डर कर दिए अपने बगल वाले का, थाने गए, कुछ पैसे दे दिए, छूट के चले आए, तो ये दिमाग में एक आत्मिक कुंठाई उत्पन्न हो रही है ना कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब इस राज्य में या इस सरकार में विकास का अभाव है। देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं अच्छा सा लिट्टे का, इससे ये सारा इतिहास समझ में आपके सामने आ जाएगा। लिट्टे आपने सुना होगा, LTTE बोलते हैं, ठीक है। ये क्या थे, ये बेचारे पहले किसान थे। क्या थे, किसान थे, अपने आर्थिक सुधार के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपने आर्थिक सुधार के लिए संघर्ष कर रहे थे। समझिएगा, नोट क्या करें, अगर करना हो साइड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता दे रहे हैं। देखिएगा, नोट ही करना है तो लिखिए। बात कब की थी, ध्यान दीजिएगा, 70 के दशक की बात बता रहे हैं। ये किसान अपने आर्थिक सुधार के लिए लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे, सरकार से लड़ रहे थे। ठीक है, तमिल थे, तमिलों का वर्चस्व क्या था, ज्यादा था, तमिलों का वर्चस्व ज्यादा था। जब इनको आर्थिक सुधार नहीं किया था, तमिलों का वर्चस्व था। पहले नाम लिट्टे नहीं था, बता दे रहे हैं, पहले तमिल के किसान थे जो आर्थिक सुधार के लिए बेचारे संघर्ष कर रहे थे, और तमिलों की संख्या इसमें ज्यादा थी। इसी से ये त्रस्त आके सरकार से मांगे नहीं मानी गई तो क्या करने लगे, अलग राज्य की मांग करने लगे।
अलग राज्य की मांग। मैंने बताया ना कि अलग राज्य की मांग का मतलब इसी से एक विचारधारापन पे अलगाववाद, ठीक है, इसी में अल्पसंख्यक भाषावाद को लेके होगा। सारी चीजें मतलब एक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। इस कहानी से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अलग राज्य की मांग किए। फिर इनके नेता थे प्रभाकरण। 1972 में इन्होंने इसको एक संगठन का रूप दिया। उस संगठन का नाम रखा न्यू टाइगर। सबसे बड़ी बात, इसमें जोड़ा किसको उन्होंने? स्कूली बच्चों को जोड़ा। व्यापक स्तर पर छात्रों और वहीं छात्रों मतलब स्कूली बच्चों को जोड़ा। यहाँ पे युवा लिख सकते हो, युवा और स्कूली बच्चों को जोड़ा। फिर क्या हुआ? इसी का नाम बाद में क्या हो गया? लिट्टे हो गया। इसी का नाम बाद में लिट्टे हो गया। ये इतना खतरनाक संगठन बाद में निकला कि इसमें काम करने वाले लोग यहाँ तक कि अपने गले में साइनाइड का कैप्सूल बांध के चलते थे, कभी किसी के हाथ में नहीं आते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक किसान जो है संघर्ष करते करते उग्रवाद का रूप धारण कर ले रहा है। ठीक है, तो आगे बेसिक समझ में आपको फैक्ट क्लियर हो गया। ठीक है,